गाइस रिवाइंड करके बताओ। रिलेशनशिप्स के बारे में बताओ, जिससे प्यार हुआ है उसके बारे में बताओ। हाँ। लेकिन फ्लिंग्स के बारे में मत बताओ प्लीज। ये हमारी लर्निंग्स है जो हम कर चुके हैं और रिग्रेट कर चुके हैं। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन माय सेल्फ। या औरत जात जो होती है, हाँ, ओ बाप रे, पता करके ही रहेगी। ब्लड फ्लोज आइदर टू द ब्रेन और देयर। आई फॉरगॉट कि तुम उस मैट्रेस में सोई हो बट किसी और के साथ। तूने बहुत केयरफुली अपने हस्बैंड के कान के पीछे यहाँ देखा है क्या कभी? हाँ, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन माय सेल्फ। या आई लॉस्ट माय वर्जिनिटी विद यू। बाप रे, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन माय सेल्फ। या and 2 cups. Tune in Monday to Friday, sometimes Sunday, and sometimes never. Welcome to Two Girls and Two Cans. I have joined the camps wagon. Of course, हम थाईलैंड जाके आए और मैंने फाइनली उसको समझा दिया कि कैप्स कैसे बोला जाता है, and clearly you can see with our clothes कि हम थाईलैंड से वापस आए। Tom yum and mango sticky rice, guys. What do you prefer? But like I said, जब लड़कियां थाईलैंड जाती है बिजनेस ट्रिप के लिए, वो एक्चुअली बिजनेस करने जाती है। हमने बहुत बिजनेस किया, which is लड़कियों का बिजनेस क्या होता है? शॉपिंग। जी। और जब हम शॉप कर रहे थे तब हम यही बोल रहे थे, it's for the pot, it's for the pot, it's for the pot. It's for the podcast. These socks for My the podcast. fish socks, fish For the podcast. for the podcast. मसाज भी हमने लिया for the podcast. Of course, we need massage for the podcast. For the right? podcast. It's obvious. फुल मून पार्टी पे क्यों गए? For the podcast. How? It's for the podcast, guys. For the podcast. I don't need to explain myself. Yeah. okay? क्या आप भी अपने पार्टनर से अपना पास छुपाते हो तो लगता है that you've committed a sin, लेकिन अगर आप उसको अपना पास बता देते हो then suddenly you become Johnny Sins? क्या आप भी अपनी एक्स को भूलना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि उसको भूलना है, और भूल भूल में आप अपने करंट के सामने अपनी एक्स का नाम ले लेते हैं? किसी ने सही कहा था, नीम का पत्ता कड़वा होता है जी, और जो अपने पार्टनर को अपने पास्ट के बारे में बता दे वो होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे पिज्जा में पाइनएप्पल मिक्स नहीं करते हैं, वैसे ही अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के साथ मिक्स नहीं करते हैं, और कितना रिवील करना चाहिए और कितना हाइड करना चाहिए ये तो लड़कियां ही सबसे अच्छे से जानती है, राइट? एग्जैक्टली। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हाउ मच शेयरिंग इज टू मच शेयरिंग एंड हाउ मच बिकम्स केयरिंग एंड नॉट सो मच केयरिंग। लेकिन पहले हम शुरू करेंगे गेम से। ओके, लेट्स प्ले गेम। इस गेम का नाम है बता दो या हटा दो। नो, इट्स स्पिट इट और स्किप इट। व्हाई यू स्पिट ऑन मी? इट्स शेयर इट और स्पेयर इट। गाइस आप कमेंट्स Wow. में बताओ इस गेम का नाम क्या है। सो हम एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेंगे एंड वी आर गोइंग टू आंसर कि हमें ये पार्टनर को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, व्हिच इज बेसिकली कि तुम्हें पार्टनर को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। हम इससे शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे डिटेल में घुसेंगे। ओके, आर यू रेडी? Yeah. इफ यू हैव डेटेड समवन शी नोज, बताना चाहिए या नहीं बताना? अपने करंट को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। इफ यू हैव डेटेड, आई थिंक बताना चाहिए। शेयर इट। अगर तुम जानते हो तो यू बेटर शेयर इट, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि वो बता दे, which is like सृष्टि ने मुझे बता दिया, so it works. इस सच से तुम भाग नहीं सकते। मैं वैसे भी भाग नहीं सकती। इस सच से क्या भागने की कोई जरूरत नहीं है, just sit and get NMS. हाँ। NMS Google कर लेना। के बारे में हम आफ्टर डूइंग इट बताएंगे आपको। Okay, you हाँ. still have a gift your ex gave you in the same house. I do. I think you should definitely share it unless it's extremely expensive. If my ex gave me some diamond bracelet, I want to wear it. So if I tell my current, he might say, "Oh, why are you wearing his necklace?" Okay. maybe skip it. Maybe don't use it also. Your body count is above 3. That's not Don't true share for it. me. That's not Why? true for me also. Why? So I don't want to know if your body count is more than 3 because mine is 3. I'm very So competitive. it's a competition. I'm very competitive. Like अगर तुम्हारा body count मुझसे ज्यादा है तो फिर मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, and then it'll be on you. Body count means how many people you've murdered, right? Yeah. What did you think? हाँ. So Obviously, it means how many people you murdered, stabbed, yeah. killed. Then फिर तो hacked. first 3 भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि फिर जेल वेल चली जाओगे ऐसा कुछ। Yeah, that's true. They can use it against you. Yeah. Fair enough. At a Okay. party, someone flirted with you. मतलब अभी तुम घर आए हो, I would totally run and say, Viraf, you know,
someone flirted with me just to make him feel like I'm flirt worthy. So like I still got it. I'm in the game. I would totally share it. I would share it not just with Viraf. I would share it with the world. I would share it with you. I would put it up on Instagram. Yeah, I story. agree. I would share. But ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं होगा तुम्हारी लाइफ में. अभी हुआ था 5 मिनट पहले. 5 मिनट पहले. 5 मिनट. Passwords. Should you share or skip? तो पासवर्ड्स मुझे लगता है कि शेयर करने चाहिए, बिकॉज अगर तुम पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हो तो तुम कुछ छुपा रहे हो, और तुम कुछ छुपा रहे हो तो मतलब तुम कुछ गलती छुपा रहे हो. तो अगर तुम कुछ नहीं छुपा रहे हो तो पासवर्ड शेयर करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बट हैविंग सेड दैट, विराफ डज नॉट शेयर हिज लैपटॉप पासवर्ड विद मी. You can be a private person. It's fine. You can. There What's is the no problem? privacy in a relationship. What do you mean? That there is no. You What I can. just said. I mean exactly what I said. Why are you making me think? What if you're just a private person, whether you're hiding something or not? Sometimes you just don't want to be looked at or seen. Like you don't want to give access to your life to anybody. क्या हुआ? कहाँ दर्द हुआ तुम्हें? Share your password. I don't think you have to, guys. You can don't share password or anything. Share location because I do that with my husband. Yeah, and track him. Your parents said something disrespectful about your partner. Never share. Never share. Never share it. Take it to your grave. Take it to your grave and their grave, and whoever dies first. Don't Obviously. share. If you have a credit card loan, you have? Should you share it with your partner? Credit card loan क्या होता है? Credit card use करते तो loan ही होता है ना. मतलब पे नहीं किया है. Credit card पे loan कौन लेता है? लिखा ना है. तू नहीं लिखा है. हाँ, हो सकता है. Credit card loan मतलब if you have a loan. If I have a loan, of course you should share. है ना? Of course you should share your loan. वो pay कर लेगा तो अच्छी बात है. Should you tell your salary amount? You should lie about it. मुझे लगता है ऐसे 20-30% कम बताना चाहिए. Should you tell them or skip it that you're tracking their location? You should not tell them. Says the one who's tracking the location. हम लोग थाईलैंड में लैंड किए and she's opened a phone and she said भावेश अभी भी रूम में है. And I said, we just landed. You haven't called him. How? And she's showing me the location. See? Should you tell your partner you're still a virgin? Yes, please tell. है ना? Yeah, why would you not? It's great. I mean, It's great. I mean, it's great for men. Sorry, I don't mean to judge you guys, Why? but it is. They like now. Your like, ex something story you've written here. Tell. बोल दूंगी ना. हाँ, तो you should tell if you're a virgin. You should tell if you're a virgin. I feel like कभी-कभी लड़के अगर उनका एक एक्सपीरियंस नहीं हुआ है पास्ट का और उनके पार्टनर का हुआ है, they feel like अरे यार if I tell her the truth then she'll judge me कि I have not had a wild past, and that happened with one of my exes where he told me after 3-4 years that actually मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा पास्ट बहुत वाइल्ड है, but actually I lost my virginity with you. बाप रे. And I was like, why did you feel the pressure to? 3-4 साल बाद. हाँ. फिर उसने मुझे बताया, उसको तब कॉन्फिडेंस हुआ मुझे बोलने के लिए, बिकॉज उसके पहले मेरा एक ही बॉयफ्रेंड था. इट्स नॉट लाइक आई हैड सम वाइल्ड पास, बट ही जस्ट फेल्ट सो इनकेपेबल दैट यार इसको नहीं पता होना चाहिए. तो ही टोल्ड मी आफ्टर 3-4 years. So I don't think women are judging you for not having a past. I think it's a bigger deal for men. उनको लगता है कि अरे वर्जिन कैसे हो सकते हैं यार, हम तो मेरा तो ये body count. yeah. But it's not actually. इतना मतलब I would be okay actually. मैं सिखा दूँगी. Yeah. It's fine. No, मैं नहीं सिखा पाऊंगी. अगर तुम but Say na. Say what you want to say. I don't know what I was saying, but just don't lie about being a virgin. It doesn't matter. What matters is how you are doing today. And तुम्हारा कल अच्छा होना चाहिए, और आज प्रैक्टिस करोगे तो कल मुकम्मल होंगे. यार छी. Okay, so now we'll get to the point. Of course, you got the gist of what we're doing today. We're talking to you about, because काफी confusing होता है लोगों के लिए कि कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए. कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि फालतू में क्यों तुम्हें, why do you बकवास want करनी है. to get into something that could be complex? Yeah. Just keep it simple. Yeah. कल का देखो, आज का देखो, पीछे मुड़कर मत देखो. कुछ लोग तो पीछे मुड़ भी नहीं सकते. देख भी नहीं सकते. हाँ, कुछ लोगों का इतना सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है, वो कुछ तो नहीं मुड़ रहे ना पीछे, वो जी रहे ना अपनी जिंदगी. तो वही करो. या वही कर. तो चलो नहीं, तुम मुझे बताओ. क्या बताओ? खुली तिजोरी तो हम है ही. हाँ. लेकिन खुली किताब होना जरूरी है.
यार मेरे को ऐसा लगता है, और ये मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, कि तुम्हारा पार्टनर होता है और तुम्हारा थेरेपिस्ट होता है। तुम्हारे पार्टनर को थेरेपिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिल्टर रखो। अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप वो है जिसमें सब कुछ डिस्क्लोज ना हो। पर अगर तुम्हारे पास थेरेपिस्ट के पैसे नहीं है, तुम्हारे पास दोस्त नहीं है, तुम्हारे लाइफ में खुशी नहीं है, तुम्हारे लाइफ में कुछ ड्रीम्स, होप्स, हम तेरी बात घर- कर ही नहीं रहे इधर। हर चीज इज नॉट अबाउट यू। पर मेरे जैसे लोग हैं। नो कमेंट्स। ये क्या बात हुई यार? तुम अपना देख लो। तुम्हें जब आंसर नहीं मिलता तो तुम नो कमेंट्स बोल देती हो। मूविंग ऑन। नो कमेंट्स, मूविंग ऑन। नहीं, हाँ, ठीक है, तो पर बताना चाहिए। आई थिंक बताना चाहिए, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों बताना चाहिए। हाँ, आई थिंक बताना चाहिए। टेल यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। स्ट्रॉन्ग रीजन ओके। स्ट्रॉन्ग रीजन इज दैट औरत जात जो होती है, हाँ, ओ बाप रे, वो पता करके ही रहेगी, कैसे भी करके। औरतें सिर्फ स्टॉकिंग पहनती नहीं, करती भी है। गाइस, हाँ दैट्स ट्रू। तूने कभी किया स्टॉक अपने भाविश के किसी एक्स को? बहुत। मैंने बहुत इतना स्टॉक किया कि मुझे पता चला कि उसका गोत्र क्या है। मैंने ये भी पता कर लिया कि उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सब पता करके चैट जीपीटी को बोला है कि इसका पूरा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिखा दो मुझे। तूने ये नहीं पूछा कि वो वापस तो नहीं आएगी कहीं फ्यूचर में? वो भूल गई पूछना। मेन चीज ही नहीं मेन पूछा। चीज की नहीं, क्योंकि वो मैंने मार दिया ना उसको। तो अभी अच्छा ये वो वाली है। हाँ, ओके ओके, इसको तो मैंने भी स्टॉक। जिसने भावेश को गोस्ट किया लिटरली। पर मैंने उसको इतना स्टॉक किया कि मुझे लगा कि अगर भावेश एज अ टाइप तो वही होगी, इतना प्यार में पड़ा था उसके, तो मैं उसके जैसे ड्रेसअप करना मैंने शुरू कर दिया ताकि भावेश मुझे ज्यादा एक्सेप्ट करे, जो वो वैसे भी कर रहा था। बट आई स्टार्ट ड्रेसिंग अप लाइक। देखो तुम्हारे लिए ये चलता है बिकॉज़ खुद की कोई पर्सनालिटी तो है नहीं। अच्छा, आई थिंक जो तू कह रही है वो सही है, क्योंकि लड़कियों को ना डिटेल चाहिए होती है और लड़कों को डिनाइल चाहिए होता है। मतलब लड़कियों को चाहिए होता है कि उनको सब पता हो अपने लड़के के पास्ट के बारे में, मतलब अदरवाइज वो स्टॉक करेंगी ना। हाँ, बट लड़कों से नहीं झेला जाएगा अगर लड़कियों का पास्ट बहुत डेंस है, डेप्थ है उसमें। हाँ। नहीं, बहुत बड़ा पेचीदा है। पेचीदा। मैं सावधान इंडिया देखती हूँ ना। पेचीदा। सावधान इंडिया में जब भी कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये बहुत पेचीदा होता जा रहा है। क्योंकि लड़कों का क्या सीन होता है ना कि अगर तुम उन्हें बता दोगे ना कि यार इतने थे ये वो, उनको ना ये नहीं याद रहेगा, उसके आगे और पीछे की स्टोरी नहीं याद रहेगी, उनको सिर्फ याद रहेगा कि आगे था या पीछे था। ठीक है, their focus is only going to be that. वो they're not going to hear everything, they're going to hear the main part. So you're saying that men actually don't remember everything apart from the main part. So the minute you say, oh, this one was आगे and this one was पीछे, the आगे and पीछे is stuck. बाकी वो मर रहा था, वो 9 साल से था मेरे साथ या 15 साल से, that they're not listening to that. That's not important. तो they like denial. लड़कों से ज्यादा शेयर नहीं करना चाहिए. Not about. Or you have to be a little tactful about it. Yeah. ऐसे. You can be tactful. Best way to be. Just do this and he'll forget everything. Suddenly if he's flaring up, start doing it. Tactful. So you're saying body count disclose नहीं करना चाहिए. Body count disclose करना चाहिए, लेकिन एक फॉर्मूला है बॉडी काउंट का जो मैंने इन्वेंट किया. बॉडी काउंट डिवाइड बाय 3. So for example, it's 10. Body count divided by 3. 10 divided by 3 is 3.3. Which is even better, क्योंकि फिर हुए 3 और चौथा वाला 3.3. हाँ, अगर तुमने बोल दिया था. अगर फ्रैक्शन है तो जो फ्रैक्शन है ना वो सिर्फ गुड टाइम, लवली टाइम था, वो फुल टाइम नहीं था. हाँ, तो वो बॉडी काउंट नहीं हुआ, तो यू कैन राउंड इट ऑफ टू द. तो यू आर सेइंग कि अगर कितने से कम है डिवीजन के बाद, मतलब it has to be lesser than 10 when you divide it by 3. when you divide it by 3, otherwise divided by 30. So 30 divided by 3 is 10. Yeah, so then तो divide अगर it 10 further. हुआ, Divide it further by 3. you divide it, you keep dividing till it reaches your comfort point. It reaches 3. So 3 is the comfort point. Yes. 3 से ज्यादा is uncomfortable. 3 is perfect because 3 is not too much and it's not like your inexperience. तुमको थोड़ा experience है but just right amount of experience. हाँ. So number 3 is the number.
तो 3 बोल दो guys. I guess that's the. Yeah, because body count बताना is a little risky. Like for example, जब विराफ ने मुझे बताया था अपना body count, I was in shock for like many days. वही ना, तुमने उसको slut shame किया basically. तुमने उसको ये ऐसा feel कराया कि वो जॉनी सिंस है clearly. उस वक्त मैं भूल गई कि वो मुझसे 11 साल बड़ा है, उसने लाइफ ज्यादा देखी है, वो सिंगल था बहुत टाइम तक. And just reverse that. Reverse the genders. And then what? अगर उसने तुम्हारे साथ वो किया होता तो slut shame? हाँ, नहीं कर सकता, मैं औरत हूँ. औरत ही slut shame होती है. तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? तुम्हारा अगर पति तुम्हें slut shame करेगा तो फिर काय का पति? You can't allow that. Okay. बाहर के लोग कर सकते हैं. अच्छा. नहीं कर सकते. You have the privilege to allow your husband to do something. Wow. She's living in a utopian world. So should you ever disclose a body count? That's what you're saying. कि बताओ. I think you should. You think you should? I think you should. Because again, women want detail. Women को detail दो, वरना वो पता कर देंगी. कल उठ के अगर तुम कहीं कैफे में गए और वो लड़की जिसके साथ उसने किया जो भी किया होगा वो दिख गई और तुम्हारा जो ऐसे थोड़ा सा तुम नर्वस हो गए, वो देख लेगी तुम नर्वस हो रहे हो, वो वहां देखेगी, फिर वहां देखेगी, फिर वहां देखेगी, फिर वहां उसको पता चल जाएगा. She doesn't even need to ask. She doesn't even. You know how women find out when men are cheating? They just know. Intuition. They don't need to check their phone. They just know. Yeah. They don't need you to go to a Coldplay concert. So don't try to lie to a woman, guys. उनको सच-सच बता दो, they'll come around. Men freak out if you tell them your body count. अगर if it's too high, like हमारे केस में है नहीं, but हो सकता है यार, लड़कियों की भी needs होती हैं भाई. It's important. हाँ, वो freak out हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो directly compare करने लगते हैं अपने आप को. देखो, तुम मानो या ना मानो, आदमी का दिमाग और नीचे का पार्ट दोनों एक ही टाइम पे एक बार ही चल सकता है. सच बात है. Blood flows, it's a biological information. Oh wow. Blood flows either to the brain or there. Teacher से The problem is that men mostly their blood is flowing there and they are always comparing that with other people. तो उनका first visual क्या आता है जब तुम बोलते हो तुमने say your body count is 10, उनका first visual होता है 10 लोगों के साथ उसने sex किया होगा better than me. Better than me. हाँ, better than me. Comparison शुरू हो जाता है. And it could be the worst. अभी उसका responsibility है कि वो तुम्हें best experience. But that's amazing ना, तो फिर तो बताना चाहिए body count. Are you counter? अरे पर वो उसका जो identity ये उसका जो ये crush हो जाता है, उसका confidence crush हो उसकी problem है ना, मेरे को तो better. Wow, you're so selfish, boys. देखा? In a world full of Salonis, come to Srishti. Please go to Srishti. Don't come to me. Don't come to me. But तूने मैं कुछ बोलने वाली. See boys, I'll tell you one thing. जब क्रिकेट कोई खेलता है, तुमको यही समझ आता है ना क्रिकेट विकेट. तो जब क्रिकेट कोई खेलता है, तो किसने कौन सा ओवर खेला कोई फर्क नहीं पड़ता. मेन पॉइंट है कोई जितवाया किसने. तुमने अगर लास्ट में भी खेला, अगर 2 बॉल में तुमने जितवाया, Srishti, I don't तो think, you are the hero. I think it's wrong because cricket is a team sport, so team it's a little weird. Listen, you can't get specific when it comes to. You could have said badminton, tennis, No, anything but with one player. Basically, इसके पहले किसने भी कितना भी खेला होगा, सेंचुरी मारा होगा. अभी we are thinking about you. You win. 2 balls you can win. 1 ball Also you can win. Technically you can. No ball you can win. You can't. You can't. But I think women are also problematic क्योंकि वो अपना पास्ट का ट्रॉमा लेके आती है एक डेट पे और फिर वो एक्सपेक्ट करिए कि ये वाला आदमी पहले प्रॉमिस कर ले कि वो शादी कर ले. अभी वो क्यों प्रॉमिस करे जब वो तुमसे अभी मिला है और तुम उसको बोल रहे हो कि देखो अगर शादी करनी है तो ही हम आगे बढ़ेंगे. अरे पर पहले वो डेट करेगा तुम्हें, फिर ही तो शादी के बारे में सोचेगा ना. पहले ही कैसे तुम. और फिर वो अगर बोलता है कि नो ब्रो ऑनेस्टली कि मैं, फिर उसको कमिटमेंट फोबिक बुला देते हैं. ये क्या बात हुई? तो एक अच्छा, अगर कोई लड़की एक लड़के को बोलती है कि मुझे शादी करनी है, तो लड़कों को क्या करना चाहिए उस केस में? What advice would you like to give the boys watching us? You should say, see, I like you. You are pretty, I like you. But I don't want to think about alimony right now. Alimony. You have separated them. Oh my God. Take advice, but never from Srishti. So just say I like you, but you give me some time, man. I've just met you. Like it's just been 3 dates. Why are you putting pressure on me? तुम्हें क्या लगता है?
इसके बारे में? मुझे लगता है कि उनको शादी कर लेनी चाहिए. और अगर प्रॉमिस किया और उसके बाद वो पसंद नहीं आई उसको, तो फिर तुम उसको क्या बुलाओगे? धोखेबाज. So problematic, man. करे तो करे क्या? उसने मुझे कहा था वो मुझसे शादी करेगा. And you know it's illegal. हाँ? In the pretext of wedding to date a girl, या it's illegal. तो उसपे वो फंसते भी है. तो फिर शादी का वादा करके तो क्या करना क्या चाहिए आदमी को? To relax. मत करो डेट. Have you ever taken your ex's name in a conversation or in a situation by mistake with your current? Many times. Many times. Many times I And have. Bhavesh is still with you. I love that man. He's so good. Because I mean that was his friend only, na? He was used to it. What have you said? Taken his name instead of his name. Really? But not in an intimate moment. But like तुम बोलते हो ना, अरे यार विराफ, like अरे यार तुम विराफ क्यों बोलती हो? एग्जाम्पल दे रही हूँ यार. तुम Okay. इतने साल 5 साल तुमने एक ही नाम बोला है. हाँ. उसके बाद तुम 6 महीना ब्रेक लेके तुम किसी और के साथ हो, वो नाम तो वहीं पे अटका हुआ है ना. वो तुम बात किसी और से कर रहे हो लेकिन नाम वो इट्स मसल मेमोरी. मेरी एक दूसरी दोस्त के साथ हुआ है कि वो लोग एक्चुअली दे वर इन द मिडल ऑफ इट एंड द मैन हैज एक्सीडेंटली टेकन his ex's name and this woman has heard it and slapped him. Now in that moment you don't know who has done more wrong. Are you serious? Slapped like really hard. But let me tell you, this is a female friend, na? Yeah. Female friend. So she has slapped him. No. Male friend has got slapped. Correct. So female friend has slapped him क्योंकि male. वो मेरी friend नहीं है ना, उसके साथ. अच्छा, लड़का तेरा दोस्त है. I just said male friend. क्या लड़का दोस्त नहीं हो सकता मेरा? What the hell? क्यों? Virat doesn't allow you. What? Male friends? अच्छा, लड़का कैसे तुम्हारा दोस्त है? क्यों नहीं हो सकता? मैं तेरी दोस्त हूँ यार, लड़के दोस्त हो सकते हैं. दाढ़ी शेव करके आई बात. क्या है यार? सीरियस हो गई. पर मैं देखो इसका ऑपोजिट बताती हूँ, ठीक है? Okay. There has been a time that this is some. Again, it's a friend who shared this. इस situation में हम friend बोल के अपनी stories तो नहीं बताएं. नहीं, मेरी story नहीं है. This female has taken the name of someone she is very fond of in the middle of. So what did your female friend do? She slapped, na? This male friend has stopped and then continued. Because I'm telling you, ये wiring difference है. लड़के नहीं रुकते. Like मेरा काम हो जाने दो यार, मेरे को क्या फर्क पड़ता है तुम किसका नाम ले रहे हो? Yeah, so you see, like. But that must have been then a fling because men are very. It was a fling. Very conscious of these things. If it's like a serious relation. No, but अरे fling का possibility होता है ना बनने का in a relationship. वो वही खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ. नहीं खत्म. शादीशुदा है. No. He never went back. Apparently, I don't know, but that's how different. Interesting. ये किंग भी होता है लोगों का. हाय X. वही fictional character बनाओ यार. Like अरे यार, have it with Tom one Cruise. second, that is still better than people having underarm fetish, na? Sorry, no judgment to anyone who has an underarm fetish. But I think names or memories confuse mat karo, guys. Please, that's the worst thing you can do to your partner because it's just it hits like you don't even know अगर it's a deal breaker. You can't break up with someone क्योंकि उसने अपने ex का नाम लिया. Or maybe just keep simple pet names. हाँ? Like सबको ही baby बुलाओ ना. अपने सारे boyfriends और girlfriends को baby बुलाओ. जानू बुलाओ, baby बुलाओ. तो afterwards किसी और के साथ भी तुम जानू baby बोलोगे तो वो confusion नहीं होगा. But ऐसा हो सकता है ना, तुम एक रेस्टोरेंट में जानो, last time हमने जो order किया था it was so lovely. हुआ है. हम what? So I've traveled with my ex also as much as I've traveled with Sunny. So many times you're like, हम last time इधर आए थे तो ये अलग था ना. He's like, नहीं वो तुम अलग के साथ आई थी. वो बोल भी देता है, नहीं वो कोई और था. हाँ मैं भी था, लेकिन तुम किसी और के साथ थी. ये बहुत हुआ है. हम इसी टेबल पे बैठे थे ना, हम जब लास्ट टाइम आए थे खाउसवे खाने. लाइक No baby. खाउसवे किसी और के साथ खा रही थी तुम. मैं था. Oh my god, that's really funny. So just maybe shift to another city if you're dating someone else. But what about being really close friends with your ex? Do you think that's okay? Close friends? Madam, not you. Your partner is really close friends with their ex. Very close. Like best friends.
Only if she's ugly. Then I'm okay. Because मेरा self worth इतना low है कि मतलब उसको मोटा कर दो या उसको like ugly कर दो. हाँ, मतलब we don't believe in body shaming, guys, but on this podcast we clearly do. I mean, I won't be threatened. I'll be threatened with a hot girl, ना. और अगर वो hot है तो उसको बोलो मोटी हो जाए. Hot है तो फिर वो जिंदा ही नहीं बचेगी ना. भावेश, can you please call and check on your exes? छोड़ो, वो जिंदा ही नहीं होगी. मार दोगी तुम. I'm sorry, but genuinely मैं hot ex not allowed. Hot ex not allowed. हाँ. Mediocre, lame ex allowed. Fat is allowed. Daढ़ी, like smelly. But allowed. I feel like in this situation you will be the fat ex for someone. It's possible. No, I've checked the current ones of my exes. I'm better. Stalker. But would you be okay with your husband being My close partner friend? is very close with 3 out of 4 of his exes. And we chill. I chill with them. अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग कपल्स के चीजें अलग अलग होती हैं गाइस, तो हम क्या ही बोल सकते हैं. पर मेरे को कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ. मैं एक्चुअली आई एम अ वेरी सिक्योर पर्सन ना. मैं सिक्योर हूँ. आई मीन लुक एट मी. Exactly, that's why I'm confused कि तुम सिक्योर कैसे हो. You need to be at a very a different level of security to feel Yeah. like that. लेकिन I chill with his ex. Lovely. And is he okay with you chilling with your exes? My ex doesn't talk to me. Okay. He said निकल जा यहाँ से अपनी I'm so जगह sorry. कभी मत Should दिखाना. we move on? So, but Viraf had told me at some point you should go and talk to him. Viraf being Viraf, he's also a therapist. Go and get closure. I was like, "Bhag." He told me to get out. I've gotten out. But tell me, when you meet your exes, your I have only one. no. When you meet 2 your are husband's exes, Now I can say I've been cutting this for really long. I've dated 3 people. I have 2 not are addressed it very- in so many moments. 3 people I've dated. 2 unfortunately are. Yeah, but that doesn't change And it my has nothing question. to do with me. It was much later. That but doesn't change only my one is there. question. Do you हाँ. still talk to your exes? No. Exes nahi hai na ex. No, I don't talk. Even I if, met them. one second, if they're dead or alive, doesn't matter. Do you still talk to them? I talk to the dead ones. Yeah. Not the live ones. But मैं मिली हूँ. मैं recently भी. तो हमारा common friends का group है ना. मतलब back in Delhi जितने भी मेरे दोस्त थे सब उसको जानते हैं because we were together for 9 years, which is very very long. So I met him recently and it was okay, but also because अभी यार 5 साल हो गए, मेरा बच्चा हो गया. I mean what? What? So now we are like okay, but we're not friends. I won't call us friends. We won't hang, and we won't like hey what's up. None of that. but तुम जब अपने husband के exes में bump करते हो, when you bump into them at a party, do you get a flash of what must have happened between them? So I'll tell you difference क्या है. If you've dated someone seriously and it has ended because कुछ problem हुआ है whatever, मुझे उससे कोई problem नहीं है. मुझे hookup I can't stand. और ये मेरे साथ हुआ है. Because that was strictly sexual. Yeah, that was like you know there was no bond, कोई commitment नहीं था. You were just doing each other and that's a little like I don't want to know. But So then you would have rather not known about his flings. yeah. But they were. I don't want to say too many, but there were too many. Actually, या flings के बारे में मत बताओ. हाँ, देखो वो है ना? important नहीं है. हाँ. ठीक है. Next time when I meet her, if it turns out that I know her, so then so it's like I'm overthinking. Yeah. I mean, Yeah. don't tell about And flings. mostly, sorry to say, but the flings are usually so ugly. unattractive Ugly. below a certain. And you're just like, I am his choice. Yeah, Am like you start questioning, am I also like, does he have taste? Am I good taste? So then it's just, don't tell guys. I think relationships के बारे में बताओ, जिससे प्यार हुआ है उसके बारे में बताओ, हाँ. लेकिन flings के बारे में मत बताओ please. It's just अभी कौन सा next page है मुझे it's कोई coming from a person who has made a list of all his flings and stalk them. and But that's what ना ये हमारी learnings है जो हम कर चुके हैं और regret कर चुके हैं because हमने अपने पतियों को force किया कि हमें अपने flings के बारे में बताओ और फिर हम लड़े और बहुत लड़े इतना कि विराट ने मुझे बोला will you stop slut shaming me and I was like oh shit that's exactly what I'm doing. yeah So don't do it. don't slut shame a Learn. man, but you are a man.
What's the next page? I have So no tell me, what is it that हमने बता दिया क्या नहीं बोलना चाहिए? What is it that you must tell? Yeah. If you have a disease, Yeah, please. if you have a child, Yeah, please. if that child is in Antarctica or Timbuktu, doesn't matter. But Where is tell- Timbuktu? Wherever. It is a place apparently. It is somewhere. Don't ask me geography questions. I'm doing two girls, two cups. मैं geography आती होती तो मैं यहाँ नहीं होती. तो कहाँ होती तुम? Geography class में. That's so boring. Be a teacher probably. So Okay. disease. If you have a kid, disease. If you have a kid. If you have a wife. A wife, of course. If you have lots of debt. मतलब हाँ. तुम पैसे own करते हो किसी को. You have. Own करते हो? हाँ, own. You Oh, own some. Oh. If you own money, you Yeah. should tell that also. Inheritance है कि नहीं? And what? Yeah, I've heard of a lot of people who don't tell about how much money they have because they want the girl to fall in love with the person. No, We want to fall in love with the money, yaar. क्या we problem want है? it comes hand in hand, hand in hand. I have a person in my life who is a close person, a relative who was now he's dating someone, but he was single हाँ. for a long time and he used to go on dates. वो purposely उसके पास एक Jaguar है, लेकिन वो रिक्शा में जाता था, नहीं एक्टिवा पे जाता था डेट्स पे. वो सिंगल है ना अभी? नहीं, now he's with someone who's way more अमीर than him. Oh, then it works. Yeah. पर वो डेट्स पे जाता था एक्टिवा पे क्योंकि वो नहीं बताना चाहता था उसके पास जैग है, क्योंकि अगर वो पता चल गया तो वो उसके पर्सनालिटी, इसलिए वो सिंगल था काफी टाइम तक until he got. Guys, क्योंकि पर्सनालिटी पे नहीं जाते हम. अगर जैगवार है तो घोड़े पे मत जाओ. जैगवार में जाओ. ए घोड़ा is more one second, घोड़ा is more expensive than. Is it? Yeah. घोड़े पे जाओ अगर घोड़ा है तो. Isn't it? I Isn't don't- घोड़ा like घोड़ा you can कितने का आता है? you can bet on a घोड़ा तो उससे भी पैसे आते हैं. Oh, I have no fucking idea. घोड़ा कितना? गाइस कमेंट्स में बताओ घोड़ा कितने का आता है. मुझे लगता है सब कुछ बताना चाहिए. थोड़ा थोड़ा करके. ऐसे थोड़ा थोड़ा. एक साल में एक बार. Yeah, like my antidepressants. Slow release. Yeah, slow. Slow, SSRIs, yeah. slow trauma. You have to tell. You have to tell if you are gay. You have to tell. But sometimes they also don't know, na. No, you know. You have to. Sometimes it takes a woman to. That's happened. It takes a But woman. then tell her after. I mean, I cannot tell you how many. मेरे को कितनी lavender marriages के बारे में पता है. Listen, but I'm so I actually know I'm people. so sorry for women. I feel so sorry for women who have had partners who have turned gay. Like they must be like, I made him gay. Oh shit, यार. मैं वो इंसान हूँ जिसकी वजह से एक आदमी के प्यार में पड़ गया. I have a very close friend जिसके साथ ये हुआ है. Oh shit, I'm so sorry. The boy. Oh, and the girl? Is He she was okay? married and then he had to. I don't know the girl. Okay. I don't hope know. she's okay. I'm so sorry, girl. It is what you know the guy also. Oh, but this has happened. Yeah. This has happened with one of my very close friends. He's now just. They were dating, like they were like in college. और फिर वो मॉडलिंग में चला गया और वो जब डेट करते थे ना वो जाते थे पेडिक्योर्स वगैरह के लिए वो साथ सोचती थी- में. वो शेड्यूल करता था पेडिक्योर्स and she's like my god my boyfriend is so much in touch with his feminine side and they would go for pedicures like together कुछ and ज्यादा he ही would in put touch some हो गया. nail polish and I was like okay that's cool I can do these things with my boyfriend and then cut to वो modeling में चला गया and he started wearing more effeminate clothes. I don't think he also realized and then one day he just told her and she was like I always knew it I never questioned it. Shit, dude, that is heartbreaking. Yeah. But you have to, मतलब. come I on. think figure out your sexuality before you get into something. मतलब At अगर least marriage. थोड़ा भी doubt है तो please शादी मत करो. हाँ, शादी मत करो. At least don't complicate it. ठीक है, Yeah. date wait हो रहा है because you're figuring out, experimenting. That is fine. But don't like tell. What is the best way to find out if you're gay or straight? do it? Do it with both genders हाँ, correct. and see what feels better. I guess so. You don't have to really do everything. Have you done it? No. How do you know? I'm too straight How do you know? because I've had an encounter Oh, okay. where some girl has tried to kiss me and I have Puked. not puked, but every cell in my body has been like, do not touch me, please. So I
I'm too That strict. girl must have thought you're a man because of your beard. But that's her problem, na? Maybe she was not gay. Maybe she's right. Maybe I am gay because I am. Okay, enough of inclusive conversations. Okay, Please, no, I have to say this because it's written. Yeah. अगर तुम अकेले रहते हो और तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं तो प्लीज हर गर्लफ्रेंड के साथ मैट्रेस चेंज करो. Does that make sense? It doesn't make sense. देखो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें होती हैं. मतलब अगर तुम पहले भी उस मैटर्स पे सोए हो एज अ फ्रेंड. I have been a cock block for my now husband, but I used to be friends with him, right? I forgot. I used to be friends with him. I forgot कि तुम उस मैट्रेस में सोई हो बट किसी और के साथ. मैंने कभी भी उधर कुछ गलत नहीं किया. प्लीज Yeah, I believe you. गलत चीजें, और वो गलत चीज होती नहीं है, पर मैंने वो किया नहीं. But I was a cock block for him, so I would not let any other woman in his life anyway. Like I would make sure only I'm sleeping on that, so that mattress was clean. In my case, I made him change it. You really got your mattress changed? क्यों, तुम्हें क्या visuals आते थे? It's just disgusting, yeah. Why? That mattress has seen too much. Please tell your partner if you have cheated on your ex. And if you're cheating on the current, Then you should not tell. Then maybe. Then you should tell the one that you're cheating on your current with. Tell her that you have a girlfriend and you're cheating on your girlfriend with. You have confused the hell out of me. I don't know what you just said. Just tell if you have been a cheater, because you can change. People can change. So don't judge the future from the past. Yes. Once a cheater is not always a cheater, guys. Sometimes people learn. I can see you. I can see you. Once a cheater, always a cheater. No, I don't think so. Once a cheater, always a possibility of being a cheater. हाँ, possibility तो तुम्हारी भी है कि तुम cheat कर सकते हो. Okay. तो yeah. Should you tell them if you have a tattoo of your girlfriend or boyfriend? If it's in another language, then it's okay. है ना? Yeah, you can keep changing the meaning of it. Like कल जो तू थाईलैंड से टी-शर्ट लेके आई थी जिसमें एक्चुअली थाई में समूही लिखा था, वहां से भावेश को वीडियो कॉल करके बेबी सी इट्स रिटन सनी Half of it was true. So 1/4 was true. 1/3. Whatever. But yeah, you can get tattoos and all. But ChatGPT now can find out. तुमको फोटो लेनी है और बस पूछना है क्या लिखा है, उसको पता लग जाएगा. So before उसे पता लगे बता दो. If you have a tattoo of your ex, you should tell. But if it's in a place that your current will never find, then Are it's you not okay. sleeping with your current? Sometimes Okay. some parts you don't show. We need to stop every conversation right now and tell me what place will never scenes of the current. You tell me which body part can it be on that. Tell me something. तूने बहुत carefully अपने husband के कान के पीछे यहाँ देखा है क्या कभी? हाँ. टैटू लग सकता है वहाँ. तुम ऐसे करके तुम क्या बंदर हो? तुम क्यों देख रही हो वहाँ? मुझे सब कुछ देखना है. उसके स्कैल्प के अंदर तुमने क्या उसकी जुए निकाली कि तुम क्या के अंदर यहाँ पे अगर उसने कभी तो किया है, गंजा होगा, पता लगेगा मुझे. वो क्यों गंजा होगा यार? लड़के गंजे होते हैं. क्यों? That's a different episode. Hair transplant. अगर if it's in like your certain crevices of your you don't have to tell. If it's showing, tell. अगर कोई आपके साथ ऑनेस्ट हो रहा है और आपको बता रहा है अपने पास के बारे में, उसको आप फाइट में नहीं लेके आ सकते. Don't use it in fights. Like that's tacky. Don't be tacky. Be Yeah. a little more Yeah. cool. Like तुम्हारे एक्स ने मुझे बताया था कि तुम चिंदी चोर हो. एक्स ने नहीं बताया था, अगर तुमने अपने एक्स के बारे में कुछ बताया. अच्छा उसके साथ तो तुम ये करती थी, मेरे साथ भी तुम यही कर रही Fuck हो. off. हाँ, मेरे साथ भी यही कर रही हो. मेरे साथ भी तुम यही कर रही हो. हाँ, तो फिर मैं तो कहा था ना मैं ऐसी हूँ. हाँ, तुमने तो देख लिया ना कि मैं I am into my boyfriend's friends. Have you done anything to hide your past though? कुछ ऐसा किया है कि you didn't want to tell, and maybe not with Bhavesh, maybe with your ex, about your ex. Have I done anything to hide my past? I have hidden a few Deleted things. messages, maybe vault में photos. यार, I've always got caught, yeah. तुम इतनी मुंहफट हो, तुम बोल ही देती होगी. हाँ, देखो झूठ का प्रॉब्लम क्या है कि एक ना एक दिन तुम खुद भूल जाओगे कि तुमने क्या झूठ बोला था और कैसे बोला था. That's true. और एक दिन वो सामने आ ही जाता है. तो जितना कम झूठ बोलो उतना बेहतर है. अभी मेरे 7 झूठ इंटैक्ट है.
वो धीरे धीरे आई थिंक इन द फ्यूचर निकल जाएंगे. बट yes, there are few things that I had not told. Luckily he's not in my life anymore, so it doesn't matter. But मैंने काफी चीजें की और नहीं बताई. पर वो मैंने चीट नहीं किया कभी. पर ऐसे जैसे मतलब समझो कोई फेमस इंसान हो जिसने मुझे ट्राई टू फ्लर्ट विद मी, पर वो पाकिस्तान से हो यार, मतलब तुम नहीं मिलने वाले उससे कभी. तो तुमने थोड़ा फ्लर्ट बैक कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है. पाकिस्तान से है ना, अभी मिलना है तो दुबई में मिलोगे ना तुम. और दुबई जा कौन रहा है, दुबई जाने के पैसे है नहीं तेरे पास. I was also going to say, see, we're so innocent, you know, healthy. तो बेसिक मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट ना बिकिनी जैसा होता है. अब बिकिनी equals to how much you should tell about past. थोड़ा बताओ बट छुपाओ. मेन चीजें कोई जरूरत नहीं बताने की. If you want a healthy relationship, I am only saying if you want a healthy relationship. हाँ, मतलब तुम्हें अगर अपनी एक्स का सपना आया है, क्यों बोलना है? उसको कभी पता नहीं चलेगा, उसका कोई प्रूफ ही नहीं है. तो तुम क्यों उठ के बोल रहे हो कि एक्चुअली आई सॉ माय एक्स? डोंट. मुझे पता है जब मेरा हस्बैंड मुझे बोलता है कि तुम्हारे आई हैड अ वेट ड्रीम एंड आई सॉ यू. Can't be possible. You're not always seeing me in your wet dreams. I know. And I'm going to accept, I'm just going to be blindly agreeing to you and move on. You probably saw Scarlett Johansson or someone you met yesterday. I don't want to know. So let's end the episode by basically giving them the summary कि अपने आप से पहले ना बताने से पहले पूछो कि ये क्या मैटर करता है, ये बताना चाहिए. और अगर आंसर है कि हाँ बताना चाहिए तो बिल्कुल मत बताओ. I'm serious. If your internal conscious is saying you must tell this, don't say it. Yeah. Don't follow your instinct in this particular case. Follow Two Girls and Two Cups on Instagram, like, share and subscribe, and on YouTube, guys. and follow multiple organisms and join our community. Do all of that, but do not follow your instinct in this particular case. Yes. Don't share it. And that's it for today's episode. How much should you share with your partner? And we are going to come back with another episode where we'll talk about how to break up, guys. Yeah, there is a way. हो गया सब. अभी ब्रेकअप पे आ जाते हैं. मेरे सिस्टर ने बहुत ब्रेकअप्स किए अपनी लाइफ में. हमारे पास बहुत सारे टिप्स है. Would you like to hear? अगर कोई टॉपिक है जो हमें कवर करना चाहिए तो तुम हमें कमेंट्स में बता सकते हो. We are very very excited to cover everything about relationships because we are not relationships. Because we don't judge a book by its cover. We cover a judge by its book. We the judge by book. Bye guys. Two girls and two guys. Two girls and two cups. Tune in Monday to Friday, sometimes Sunday, and sometimes never. Keep listening. Bye. Cheers. Sayonara. Alvida. Arre.